गोला नगर पंचायत का रामामऊ घाट चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट। सीएम सिटी में भ्रष्टाचारियों ने घाट स्थल को भी नहीं बख्शा, कर गए लाखों का घोटाला। 8 महीनों में ही टूटा पिलर। स्नान घाट अपनी बदहाली स्थिति को लेकर आंसू बहा रहा, जिम्मेदार है बेपरवाह। सरकार की महत्वपूर्ण वंदना योजना धराशायी, आखिर जिम्मेदार कौन? स्नान घाट की बदहाली को लेकर ग्रामीणों में दिखा आक्रोश। नमस्कार, मैं शिखर शुक्ला और आप देख रहे हैं भारत A to Z न्यूज। उत्तर प्रदेश सरकार की वंदन योजना नगर विकास विभाग द्वारा संचालित एक पहल है, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के स्थलों का जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण और विकास करना है। इस योजना के तहत पर्यटन स्थलों पर प्रकाश शौचालय, विश्रामालय और घाटों के विकास जैसी बुनियादी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। वहीं एक धांधली का मामला सामने आया है, जरा आप भी देखिए ये पूरी रिपोर्ट। शहरी निकायों में स्थिति पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों को नया स्वरूप देना, अवस्थापना विकास, घाटों का सौंदर्यीकरण, पर्यटक सूचना केंद्र और सीसीटीवी सुरक्षा प्रबंधन, आधुनिक सुविधाएं, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, सोलर लाइट, स्वच्छ पेयजल और शौचालय की व्यवस्था, पर्यटन को बढ़ावा देना, तीर्थ स्थलों, धरोहर स्थलों को आकर्षक बनाकर पर्यटन को बढ़ावा देना। उपरोक्त सरकार की नीतियों के विपरीत गोरखपुर जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ लगभग 38 लाख की लागत से बना घाट स्थल 8 महीनों में ही जर्जर होने लगा। भ्रष्टाचार की भेंट घाट स्थल को भी चढ़ा दिया गया। 8 महीने पहले ही बने घाट स्थल के पिलर धंसने लगे और लिंटर भी क्रैक हो गए। यहाँ तक कि घाट स्थल के दीवारें भी उखड़ गई हैं और दीवार का हाल बेहाल है। सरकार ने भले ही लाखों रुपए खर्च कर जगह जगह घाट स्थल बनवाए हों, लेकिन अधिकतर स्थानों पर इनका हाल जर्जर हो चुका है। ना तो पिलर सही है, ना दीवारें बची हैं और ना ही कोई रखरखाव को ध्यान दिया जा रहा है। अब लोग सरयू नदी किनारे स्थित स्नान घाट की बदहाली पर सवाल उठाने को मजबूर हैं। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक एक रामामऊ स्नान घाट पर लगभग 38 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इस रकम से स्नान घाट की व्यवस्था, बोल्डर पिंचिंग और सुंदरीकरण के लिए व्यवस्था होनी थी, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। दरअसल ये पूरा मामला गोला नगर पंचायत के वार्ड नंबर 14 से सामने आया है, जिसमें रामामऊ स्नान घाट अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी धन का बंदरबांट किया गया है। यह तत्काल मामला नगर पंचायत रामामऊ वार्ड नंबर 14 का सामने आया है, जो कि आरोप है कि लगभग 38 लाख रुपए की लागत से बने स्नान घाट मात्र 8 महीनों में ही जर्जर होने लगा। स्नान घाट का फर्श टूटकर धंसने लगा तो वही दीवारें भी क्रैक होने लगी। लिंटर बेस का हाल भी बेहाल है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर यह स्थल दोबारा ठीक से बना दिया जाए तो सरयू नदी किनारे स्नान करने में काफ़ी सहूलियत होगी। और इस निर्माण में उस समय जब निर्माण हुआ तो पूरा मिट्टी था। जब नदी का पानी स्थल ज़्यादा हुआ तो ये मिट्टी निकल गया। उसके बाद सिंचाई विभाग के लोग आए, इसमें बोले कि इसमें बुलडोज़र पड़ेगा, मतलब पूरा बाकायदे इसका किया जाएगा। लेकिन तो सरकारी कार्य है, थोड़ा लापरवाही हो रही है और अभी तक कोई यहाँ पर कोई स्थान पे मतलब यहाँ पे देखने भी नहीं आया। तब से ही इसी तरह है। महाराज जी, हम बात करें निर्माण की तो कितना वर्ष पहले हुआ ये करीबन 6-7 महीने पहले की बात है, जब पिछले साल। जब निर्माण कार्य चल रहा था उस समय सामग्री किस प्रकार का लोग यूज कर रहे थे? सामग्री तो लोग ला रहे थे उसमें, और जो यूज कर रहे थे सीमेंट या बालू तो पूरा मोरंग ही यूज हुआ है। इसमें बालू या इसमें दिक्कत नहीं था। सीमेंट वाला जो था, सीमेंट का हमारे मंदिर पे ही रखा था पूरा सीमेंट जितनी भी आती थी। लेकिन 6 माह में टूट जाना, क्या कहेंगे आप? नहीं, 6 माह में लापरवाही तो बहुत ज़्यादा है इसमें, क्योंकि 6 महीने में टूटना नहीं चाहिए। कोई भी घर बनता है तो 6 महीने में नहीं टूट सकता है, कितना साल चलता है। तो ये तो घाट है, सार्वजनिक चीज़ है, इसमें एक गलत चीज़। क्या मानते हैं आप इसमें भ्रष्टाचार ही हुआ है, तभी तो इतना जल्दी। हाँ, नहीं तो क्रैक होना के कोई संभावना ही नहीं है। 6 महीने में इस तरह से जो है जी निर्माण का क्या कहेंगे, घटिया निर्माण या फिर जो है? देखिए, इस पे ज़्यादा टिप्पणी हम नहीं करेंगे, लेकिन तो जो भी लोग किए हैं ये उनके समझ पे है कि क्या वो लोग किए हैं। या तो इस कार्यों का विरोध कर रहे हैं कि नहीं आप? कार्य का विरोध है, क्योंकि अगर बनेगा तो इस साल ये बचेगा ही नहीं घाट। ये तुरंत, अब इस बार बाढ़ आएगा, नदी बढ़ेगी तो निकल जाएगा ये पूरा। 6 माह में बनना और 6 माह बाद टूट भी जाएगा। जी, एकदम टूट जाएगा। इस बार शासन प्रशासन से जो उच्च अधिकारी जो जिम्मेदार, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, इसको किसी तरह से बचाया जाए। जो बन गया है, जो भी है, इसको बचाया जाए, क्योंकि ये चीज़ जो अभी बना है इसके बाद पता नहीं कब आएगा, कब लागू होगा, कब प्रशासन की तरफ से होता है, तो कब इसका घाट पास होगा, कब बनेगा, कब क्या इसका होगा, कोई नहीं जानता है। लेकिन जो है उसको बचाया जाए पहले। ब्रेक करिए।
हमारा नाम मुक्खू है, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं का रहने वाला है, यहीं जाकर। कौन सा गांव का नाम क्या है? ये रामा मऊ नई बस्ती। अच्छा है, जब घाट बना है तो घाटवा का मतलब टूट गया है पिलरवा, हाँ, आप लोग थे उस समय, तो कैसा निर्माण हुआ है? अरे इका बनल बा, देख ले जाओ निर्माण बा बाबू। अच्छा बना है ना? हाँ अच्छा, अपने जनता में अच्छा न बनवले है वहाँ। पिलरवा टूट गया। हाँ वो टूट गया, असो ना तो आगे ही गिर जाई, नदी आई सबकी। तो घटवा से आप लोगों के लाभ मिलता है? अरे वहाँ जौन भाई यहाँ तो लाभ मिलता है बा। तो घटवा कैसे करत हो आप लोग? वहाँ घाट इतना ऊंचाई बा, अरे तो वहाँ से नीचे पिलर टूटा है। हाँ वहाँ से हटाए के ना। तो का कहबे आप पे जैसे खराब बात का कहल चाहते हैं? यह मन खराब बा, इत हो जात रोका जात तो ठीक है, न गिर जाए तो कौन बेकार न बा बनल। नाम है आपका? विनोद। कहाँ के रहने वाले हैं? रामा मऊ का। नहीं बात नहीं बस, अरे न रामा मऊ। ये जो निर्माण कार्य घाट का हुआ है, हाँ। लाखों रुपए का जो है काम हुआ है सरकार का, हाँ। क्या कहेंगे इस पे? अरे ये तो टूट रहा है, क्या करेंगे अपन। क्या महीना हुआ बने हुए? 2-4 महीना हुआ। 6-7 महीना। हाँ 7-8 महीना हुआ। हाँ। इस तरह से टूट रहा था, आप लोग विरोध किए? हाँ, नहीं हम लोग नहीं किए। तो आगे अब जो है आगे का अपना जुगाड़ बना के पत्थर पत्थर डाल के अपन रोकन सर। आओ बाबू। ये रामामऊ मन्नीपुर गांव मेरा पैतृक गांव है और नगर पंचायत गोला के अधीन ये आता है। पूर्व में जब ये नगर पंचायत के अधीन नहीं था तो भी इस गांव की जो है आध्यात्मिकता और इस गांव की जो एकता और इस गांव की जो ऐतिहासिक स्थलों का जीर्णोद्धार भी विभिन्न माध्यमों से कराया जाता रहा है। वर्तमान समय में नगर पंचायत के द्वारा वंदन योजना के तहत लगभग मान के चलिए 38 लाख रुपए का एक घाट का निर्माण का कार्य कराया गया है, जिसमें पता चला है और मौके पे भी देखने से यही समझ में आ रहा है कि यह इसमें अनियमितताएं बहुत हुई हैं इस कार्य में, और इस कार्य को पूर्ण कराने में कहीं न कहीं यहाँ के नगर पंचायत के अधिकारियों की लीपापोती और इनकी लापरवाही भी दर्शाती है। इसमें स्पष्ट रूप से यह होना चाहिए था कि यह जो योजना आम लोगों के लिए है, आम नागरिकों के लिए जो बन रही है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी समझौता किसी भी निर्माण संस्था या ठेकेदार के से नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन वहाँ के सारे पिलर्स आप मौके पे जाके देखेंगे सब जर्जर स्थिति में हैं और टूटे हुए हैं, जो किसी बड़ी अनहोनी की आशंका उससे बनी रहेगी। तो अब तो यह स्पष्ट है कि उसको पुनः जो है उसको चाहे उनके ऊपर जुर्माना लगाते हुए कार्यदायी संस्था के या ठेकेदारों के पॉकेट से फिर से पैसा निकाल के वापस करा के, या नगर पंचायत के दोषी अधिकारी अपने पैसे से उसको ठीक करावें। सरकार के पैसे का इस तरह दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इस तरह से 6 महीने में टूट जाना और फिर दुरुपयोग करने की इसका जर्जर जो हालात है उसकी, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो मैंने अभी आपसे बताया कि 6 महीने के अंदर यहाँ तक कि कार्य होने के बाद दोष भी किसका मानते हैं? दोष किसका? देखिए, किसी भी निर्माण कार्य को पूरा होने के बाद भी 1 साल तक उसके अनुरक्षण का कार्य ठेकेदार के द्वारा कराया जाता है और इसके लिए उसकी सिक्योरिटी मनी भी जमा करा के रखते हैं। अब ऐसी स्थिति में इसको पूरी तरह से कंप्लीशन करके पूर्ण भुगतान कर देना, कहाँ से नैतिक किसकी जिम्मेदारी है उसको लेनी पड़ेगी। दोष किसका मानते हैं आप? दोष व्यवस्था का है, दोष सिस्टम का है। अगर वहाँ के अधिकारी अपने निर्भय और निडर होकर अपने काम को करें और ईमानदारी से करते तो ये स्थिति नहीं होती। सरकार जो है जिस तरह से नगर और शहरी विकास के लिए जो वादा कर रही है, विकास भी दे रही धरातल पर, तो इस तरह के जो अधिकारी हैं अगर सरकार के मंशा पे पानी फेरने का काम कर रहे हैं तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। देखिए ये तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ सरकार के वादों को पूर्ण करना और सरकार के सारे कार्यों को अमली जामा पहनाना और आम जनता तक सरकार की पहचान को बरकरार रखना, उनकी विश्वसनीयता को बरकरार रखना, ये नगर पंचायत के अधिकारियों का कार्य है। अगर सरकार के ऊपर किसी भी तरह का संदेह हो रहा है किसी भी जनता को, तो इसके लिए पूर्ण रूप से दोषी नगर पंचायत के अधिकारी हैं। सरकार अपना वादा निभा के वहाँ से सारे कार्यों को पूरा करने के लिए बजट देती है और अब संज्ञान में लेते हुए वो सारे कार्यों को पूर्ण कराने हेतु कटिबद्ध रहती है। लेकिन जब मौके पर स्थितियां नहीं होगी तो उसके लिए तो जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, बिल्कुल स्थानीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन से यही मांग है कि अब आपके पास
जो स्थिति 6 महीने के अंदर ये हो गई है उसको पूर्ण रूप से निष्पक्ष जांच करावें और उसको जीर्णोद्धार उसका कराते हुए और उसको अन्यथा की स्थिति में उनकी नैतिक जिम्मेदारी होगी तो इस पे जन आंदोलन हो जाएगा। आगे लड़ाई लड़ेगी। बिल्कुल लड़ाई लड़ेगी। जनता अपने मांग के लिए अपने पैसे का दुरुपयोग इस तरह क्या तो नाम पड़ेगा आपका? शार्दुल विक्रम तिवारी। स्थानीय। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत A-to-Z न्यूज। मैं मौजूद हूँ यहाँ गोरखपुर दक्षिणांचल स्थित नगर पंचायत गोला के अंतर्गत यहाँ रामामऊ घाट के अंतर्गत रामामऊ घाट पर स्थित हूँ और यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचारियों ने भ्रष्टाचार को भी नहीं छोड़ा और यहाँ घाट को भी नहीं छोड़ा और यहाँ लाखों का घोटाला कर दिया। और ये दिखाना चाहता हूँ कि ये घाट ये CIB बोर्ड है जो बंधन योजना के अंतर्गत बना हुआ है। नगर पंचायत गोला गोरखपुर रामामऊ घाट का है जो 47.62 लाख का ये इसमें लागत लगा है और यह माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों और AK शर्मा जी के द्वारा जो है यहाँ ये लोकार्पण हुआ है। और ये बताना चाहता हूँ कि ये घाट जो है मात्र 6 महीने और 7 महीने हुए हैं कि यहाँ की जो मौजूदा स्थिति है ये जर्जर अवस्था में पड़ी हुई है। ये कहीं ना कहीं जो है एक सरकार के मनसे पर जो है यहाँ के नौकरशाह जो है कहीं ना कहीं जो है पानी फेरने का कार्य कर रहे हैं और भ्रष्टाचारियों ने भ्रष्टाचार करने से यहाँ भी जो है रास नहीं आया और ये लोगों ने जो है कई लाखों का घोटाला यहाँ कर दिया गया। तो मैं यहाँ दिखा देना चाहता हूँ कि जो ये घाट की मौजूदा स्थिति है और जो ये बेसमेंट है और बेसमेंट की स्थिति जो यहाँ पिलर लगे हुए हैं लगता है कि ये 6 महीने में हुए हैं या कई सालों में इसकी जो निर्माण कार्य हुआ है। देखना ये मैं दिखाना चाहता हूं कि इसकी जर्जर स्थिति पर ये अपनी बदहाली को रो रहा है और यहाँ इस तरह का जर्जर अवस्था में जो ये पाए गए हैं ये पिलर जो है मात्र 6 और 7 महीनों के अंतर्गत इनकी ये दशा हो गई है। और ये तरह का हाल जो है यहाँ के नगर पंचायत के मौजूदा जो नौकरशाह है जो यहाँ के अधिकारी हैं का अधिकारी कहाँ इनको नजर नहीं आ रहा कि यहाँ जो है इस तरह का लाखों का जो ये सरकार का लाखों प्रोजेक्ट जो है ये सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट को ये धराशायी करना चाह रहे हैं नौकरशाह। और इस तरह का जो भी ये यहाँ की मौजूदा स्थिति है जो यहाँ की बदहाली है उसका जिम्मेदार कौन, आखिर इस तरह के घाट का आखिर कौन जिम्मेदार है। और यहाँ भारत A-to-Z की न्यूज की जब टीम यहाँ मौके पर पहुंची तो इसकी बदहाली का यहाँ सच्चा सच जो यहाँ दिखाया जा रहा है। आखिर इस स्थिति ये सरकार की जो ये लाखों की प्रोजेक्ट है इसमें जो है इसकी बदहाली का इसका जिम्मेदार कौन है। आखिर खबर ये चलने के बाद जो है देखना ये है वे क्या कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं या पहले की तरह जो है केवल जो है इस कार्य को भी जो है ठंडे बस्तों में रख दिया जाएगा। धन्यवाद।